हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए। ओल्ड बुक में 28 है ये एग्जाम्पल और न्यू बुक में कौन सा है ये 17। आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हर साल 8 नंबर का आता है, ठीक है। तो आव्यूह विधि से इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दिए गए समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो लिख लीजिए, दिए गए समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर। आव्यूह का रूप क्या होता है इसका? ax बराबर b। तो इसे ax बराबर b के रूप में लिख दीजिए और यहाँ से हमें मान किसका निकालना, किसके बराबर आएगा? a इनवर्स b, जहाँ a का मान बोलो, इनके गुणांक 3, 2, 4, 3, 2 और यहाँ कितना आएगा 4, -2, 1, -3, 3, -1, 2। एक के बाद x लिख सकते हैं। जितने भी वेरिएबल हैं इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। x, y, z। इसके बाद किसका मान लिखते हैं? b का 8, 1, 4। तो हमें किसका मान निकालना? a इनवर्स का। उसकी हेल्प से ही x का मान निकलेगा, यानी कि x, y, z का मान निकलेगा। तो a इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा। a इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले किसका मान निकाल लीजिए? सारणी के का। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? 3 के लिए बताना क्या आएगा? 3 के लिए 2 माइनस क्या हो जाएगा? +2 के लिए बताना 4 +3 के लिए बताना -6 -4। तो सारणी के बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? -3, 8 दूनी 16 और माइनस कितना आ जाएगा? 30, माइनस के 33 +16 घटा दीजिए, कितने बच जाएंगे बताइए? माइनस के 17। किसका मान है ये? सारणिक a का। अब क्या मानना पड़ेगा? माना c a के सहखंडों का आव्यूह है, सहखंडों का आव्यूह है। तो c बराबर पहला चिन्ह लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऊपर की रो तो यहाँ से लिख देंगे। कितना आएगा पहले यहाँ पे? 2 -3, 4 + 4, -6, -4। जिया तुम बोलो कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ से हिसाब लगाओ। कितना? हाँ, 2 के लिए बोलो। +9। सबको समझ में आ गया भाई? इसके लिए देख रहे -4 प्लस बीच वाले के लिए इसे ढक देंगे, 6 -12। यहाँ की वैल्यू बताना भाई। -9 + 8, -9 + 8। यहाँ के लिए बोलिए 2 - 3
2 माइनस 3, चलिए यहाँ के लिए बोलिए -3 -6, इसके लिए बोलिए 3 + 4 आ जाएगा। तो किसका मान निकल गया ये? सी का मान। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश। ठीक है, फटाफट से करूं। इसके बाद क्या निकालना हमें? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किसका डैश होता है? सी का परिव्रत अवयव कहते हैं इसको। तो एडजॉइंट ऑफ ए सी का डैश कर दीजिए। सी का डैश -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। we know that क्या जानते हैं? ए का इनवर्स क्या होता है? 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स बराबर सारणी के का मान बताना -17। एडजॉइंट ए का मान बोलिए -1 -10 -5 -6 1 -1 9 7। समीकरण 1 से x का मान निकालना, XYZ का मान निकालना। हो गया ये इधर का। तो समीकरण 1 को लिख दो पहले। क्या थी समीकरण 1? x बराबर ए इनवर्स बी। समीकरण 1 से क्या थी? x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। x का मान बोलो XYZ। ए इनवर्स का मान बोलिए -1/17। ए इनवर्स का मान ये रहा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। बी का मान बोलो 8 1 4। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी। -1/17, इसकी इसमें गुणा -8 -5 -4, इसकी इसमें गुणा -64 -6 कितना 36 -80 +1 +28। जोड़िए इनको। जोड़ दिए -17। ये 70 में से घटा दीजिए 36 -34। 80 में से कितने घटाने? 29। कितने बचेंगे? माइनस के 51। 17 से कट जाएगा 1 2 3। XYZ के मान क्या जाएंगे? 1 2 3। ठीक है, समीकरण में रख के देख लेना आंसर। यदि चेक करना तो समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए ये। ठीक है, कर लोगे तो चलिए कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, नई बुक में 18 है और पुरानी बुक में 29 है। तो जिसने अभी नई बुक नहीं ली, ठीक है, तो वो पुरानी बुक के अनुसार 29 एग्जाम्पल देखिए। पेज नंबर 146।
ओल्ड बुक में। पढ़िए बुक में, देखो सब, 3 संख्याओं का योग 8 है, 3 संख्याओं का योग 6 है, सॉरी 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है इन्होंने? 6 दे रखा। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और इसे आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब क्या समीकरण डायरेक्ट नहीं दे रखे, पहले तो क्या करना हमें इसमें समीकरणों को बनाना। ठीक है, ध्यान दो भाई, बाद में देखना इनको। पहले तो क्या करना हमें समीकरण बनाना और फिर उन्हें आव्यूह विधि से हल करना। तो मैं समीकरण बना देता हूँ, आव्यूह विधि मैंने अभी बताई दी आपको। तो 3 संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है इन्होंने? 6 दे रखा। तो पहले इन 3 संख्याओं को मान लो। माना 3 संख्याएं क्रम से x, y, z हैं। क्रम से का मतलब पहली संख्या x है, दूसरी y है और तीसरी z है। माना 3 संख्याएं क्रम से x, y, z हैं। माना 3 संख्याएं क्रम से x, y, z है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जो तीनों संख्याओं का योगफल है वो कितना दे रखा? 6। मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। समझ गए? तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। नेक्स्ट लाइन पढ़ना। अब यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या कौन है? y। y में क्या जोड़ दें तीसरी संख्या में? किससे गुणा करके? किसके बराबर आ जाता है? 11 के बराबर। आगे पढ़िए। पहली और तीसरी संख्या, ठीक है भाई, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से, पहली कौन है? तीसरी कौन है? क्या प्राप्त होता है? दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। तो इसे इधर ले लेंगे, या क्या लिख सकते हैं हम इनको भाई? पहले तो पहली समीकरण तो आएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? इसे क्या लिख लेंगे? 0x प्लस वाई प्लस 3z बराबर कितना? हाँ, इसे इधर ले आओ, x माइनस 2y प्लस z बराबर 0। तो दी गई समीकरणों को कौन से रूप में लिखना पड़ेगा? आव्यूह बराबर, आव्यूह के रूप में क्या जाएगा? ax बराबर b, x बराबर a इनवर्स b। a का मान लिख लेंगे, x का और b का मान, a इनवर्स निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। तो किसके माना जाएंगे? x, y, z के। ठीक है, तो आसानी है, कर लीजिए। चलिए अब इसमें जो एग्जाम्पल आपके कौन कौन से एग्जाम्पल 30, 31, 32, 34, तो ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बस अभी एक एग्जाम्पल हो रहा है तुम्हारे सिलेबस में। एग्जाम्पल ओल्ड बुक में कितना है? 33 और न्यू बुक में कितना है? 19। बस एक एग्जाम्पल और बचाइए, तो ये करेंगे हम। तो इसमें देखिए क्या करना, आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करते हुए, यहाँ देखो पीछे भैया, यहाँ ध्यान दीजिए, बाद में नोट करना। इन आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। कोई हल करना, इनको ऐसे नहीं करना जैसे पहले किए, इनका यूज़ करना। पहले तो इनका क्या करना, हमें गुणनफल करना। तो सबसे पहले इनका गुणनफल निकाल लीजिए, इसका हल देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले इनका गुणनफल कर लीजिए, ठीक है। किस किस का गुणनफल? 1, 0, 3, -1, 2, -2,
2 -3 4 -2 9 6 0 2 1 1 -3 इनका गुणनफल का प्रयोग करते हुए दिए गए समीकरण निकाय को हल करना। देख लो भैया गुणनफल देख लो इनका, इसकी गुणा इसमें करेंगे -2 -9 +12, सब ध्यान दीजिए। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 0 -2 और प्लस का कितना 2 1 1 + 3 -4, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 इसकी इसमें करें प्लस के 18 36 -18, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस कितना 4 -3, आगे करिए 0 माइनस कितना 6 +6 -6 -18 +24, इसकी गुणा इसमें करो 0 -4 +4, लास्ट में और बोल दीजिए 3 +6 -8। तो इनकी गुणा करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इकाई आव्यूह आ गया। देखिए इकाई आव्यूह कब आता है, यदि A इनवर्स इंटू A हो तो किसके बराबर आएगा I के बराबर। अब ये देखिए या A इंटू A इनवर्स भी किसके बराबर आता है I के बराबर आता है। इस वाले रूल से देखो जरा, इस वाले रूल से A इनवर्स इंटू A बराबर किसके आ गया I के, तो ये क्या कहलाएगा हमारा A इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्या आ गया यहाँ से, यहाँ को लिख देता हूँ इसका इनवर्स A मान लेंगे, इसको मैं A मान लूँगा। बताइए तो कितना आ जाएगा इसका इनवर्स, मतलब 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 का इनवर्स बराबर इसके साथ ये आ जाएगा -2 9 6 0 1 1 -3 -2। फिर एक बार देख लीजिए भाई, जैसे हम ये लिखते थे समीकरण रूप में लिखते थे Ax बराबर क्या लिखते थे B, तो यहाँ से x बराबर कितना आता था A इनवर्स B। ठीक है, तो ऐसी ये देखो, इसको अपने मन में चलो ये मान लो, ठीक है, और ये मान लिया B आ गया सपोज, और बराबर किसके I के, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं A इनवर्स किसके बराबर आएगा B के बराबर आएगा। अब जी ऐसे कैसे आ गया, ऐसे इसलिए आ गया यदि B की जगह में A इनवर्स रखूँ, फिर B का मान किसके बराबर है
रख के दिखाना वहाँ पे, इसमें ए तो है ही, बी की जगह क्या रख दूँ, बराबर किसके आ जाएगा, आई क्या आ जाएगा। नहीं आई बात समझो, कुछ नहीं आई, फिर समझिए। तो मैंने इन दोनों आव्यूह का गुणनफल करा और किसके बराबर आ गया, आई के। जब दो आव्यूहों का गुणनफल ए और बी का गुणनफल किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए, तो यहाँ से कह सकते हैं हम ए इनवर्स बराबर किसके आएगा, बी के। तो अपने मन में इसे ए पढ़ो, इसे क्या पढ़ो अपने मन में, इसे अपने मन में क्या पढ़ो, बी, और वो आ गया किसके बराबर, आई के बराबर। तो ए इनवर्स बराबर बी, ए की जगह ये, इसका इनवर्स किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। आए बात समझ में, ठीक है। तो ये अब एक बात और भी सुनिए भाई, मैंने ए बी बराबर किसके कहा, आई के, और फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, ए इनवर्स बराबर बी। ये भी कह सकते हैं बी इनवर्स किसके बराबर, ए के, या तो ये कहिए या ये कहिए। अब मैंने ये कहा, ये नहीं कहा, अब ये इसके अकॉर्डिंग कहा, समीकरण के अकॉर्डिंग। भाई जब ये हमारे कौन सी है समीकरण है, यहाँ पे अपने पास से क्या लिखोगे, इसमें जब आव्यूह का रूप लिखेंगे तो इसका ए एक्स बराबर कितना आएगा, बी आएगा। भाई इन समीकरण का यदि मैं आव्यूह का रूप लिखूंगा तो क्या आएगा, ए एक्स बराबर बी आएगा। और ए एक्स बराबर बी, तो इसमें से तुम मुझे ए बता दो, ए क्या आएगा, यहाँ से ए 1 -1 2 0 2 -3 3 4। जब इसका ए निकलेगा तो ए का इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्या। तो ये देखिए इसके बराबर है या नहीं है, ये वाला, ये जो इसके अंदर है, ये दोनों बराबर नहीं है क्या। तो इसे ही मैं ए कह दूंगा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स निकल जाएगा। तो जब इसका इनवर्स निकल जाएगा तो इसको हम हल कर देंगे। पहले क्या करते थे, यहाँ से ए एक्स बराबर बी निकालते थे, फिर क्या निकालना पड़ता था, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकला रखा है यहाँ, किसकी सहायता से, इनके गुणनफल की सहायता से। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब उनसे भी उस जैसे हल करते थे सीधे सीधे, उससे भी आसानी बैठेगा भी ये, क्योंकि इनवर्स इसका निकल गया। कैसे उतारना, ये पहले तो ये आपका क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो यहाँ तक है ये, बस इसे उतारो ये भाई, ये उतारने के बाद फिर ये लिख देना बस। चलिए इसके बाद समीकरण निकाय लिख लीजिए, समीकरण निकाय। समीकरण निकाय क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 0x लिख लो चलिए, प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। दी हुई समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर, दी हुई समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह का रूप क्या होता है, ए एक्स बराबर, एक्स बराबर कितना आता है यहाँ से, ए इनवर्स, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट, जहाँ ए बराबर 1 0 3 -1 2 2 -3 4, एक्स बराबर बोलना, एक्स वाई
जेड बी बराबर देखिए 1 1 2। तो हमें निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, नाउ वी शैल फाइंड ए इनवर्स। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? ए इनवर्स। तो ये देखो और ये देखो सेम नहीं है क्या? ये इसे समीकरण कुछ कह दीजिए, क्या कह दीजिए? फर्स्ट ही मान लो क्या? नहीं फर्स्ट तो, हाँ फर्स्ट ही मान लो, चलो इसको क्या मान लो? सेकंड। तो जब ये ए आ गया तो इसके बाद ना समीकरण 1 से लिख दीजिए। समीकरण किससे लिख दीजिए? 1 से। ए नहीं है सारा ये, जब मैंने सही माना तो ए इनवर्स निकल गया यहाँ से समीकरण 1 से। ए इनवर्स कितना आ गया? बोलो कितना? -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। तो कहने का मतलब ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका जो गुणनफल का प्रयोग करके, उसने कहा भी यही है, जो अवयवों का गुणनफल का प्रयोग करके इन समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो गुणनफल का प्रयोग कर लिया, गुणनफल के प्रयोग से क्या निकल गया? ए इनवर्स निकल गया। तो ए इनवर्स निकल गया तो अब समीकरण किससे कह दीजिए? सेकंड से। समीकरण सेकंड बताना क्या है? x बराबर कितना? ए इनवर्स बी। x का मान बताइए। हाँ कुछ पूछना तो पूछ लीजिए गुड़िया, बोलो। x का मान कितना? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स का मान बोलो। -2 9 6 0 2 1 1 -2। बी का मान देखना ज़रा। 1 1 2। गुणा करो इनकी। -2 +0 +2 9 +2 -6 6 +1 -4 x y z। 2 से 2 कट के 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 3। तो x का मान 0, y का 5, z का 3। आंसर चेक कर लो। चेक भी क्या करो, समीकरण में भी रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। बाकी कल करते हैं।